अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल एक अलमनाक वाक़या पेश आया, एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो कि बलूचिस्तान से कराची जा रहा था, उसको हादसा पेश आया। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी रहा। अगर बात की जाए इनमें सवार लोगों की, तो इसमें 12th कोर कमांडर जो है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो है वो इसमें शामिल थे, वो इसमें सवार थे। और अब से कुछ देर पहले ट्वीट आया है आईएसपीआर का, जो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। द रैकेज ऑफ अनफॉर्चुनेट हेल्प विच वाज ऑन फ्लड रिलीफ ऑपरेशन फाउंड इन मूसा गोट विंडर लेस्बेला। All six officers and soldiers, including Lieutenant General Sarfaraz Ali, embraced shahadat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Accident occurred due to bad weather or as per initial investigation. नाज़रीन, जो हमारी आर्मी कहती है और हमें नो डाउट उस पर यकीन करना चाहिए। जो बातें भी वो कर रहे हैं, हमें उस पर यकीन करना चाहिए। उनके मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि डिटेल्स जो सामने आई है इनिशियली, उन पर ये कहा जा रहा है कि वेदर ड्यू टू बैड वेदर ये जो है हादसा पेश आया है और ये क्रैश कर गया, और जिसके बाद जो है ये सब लोग हैं जो हैं इनको जाम शहादत नोश हुआ है। मगर जो तफ़सीलात उसके अलावा सामने आ रही हैं, जो हकीकत सामने आ रही है, जो चीज़ें मतलब लोग सामने ला रहे हैं, और बहुत से ज़राए से चीज़ें जो ख़बरें सामने आ रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, जो तफ़सीलात आपको और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की अगर बात की जाए, तो ये कोई आम आदमी नहीं थे, कोई आम अफ़सर नहीं थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े अफ़सर थे, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन किया गया था बलूचिस्तान में, ये उनमें सर-ए-फ़हरिस्त है, उनमें इनका नाम आता है। इसके अलावा एमआईए के ये बड़े नाम हैं, बलूचिस्तान के हवाले से इनका बड़ा नाम है। और आपको बताती चलूँ, किया बलोच ये अभी आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। ये किया बलोच सहाफ़ी हैं, जो कि गार्डियन, बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ, अल जज़ीरा इंग्लिश, इनमें जो है काम किया है इन्होंने, और ये नाकद हैं फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट पर, ये सवालात जो है उठाते रहते हैं। अब इनकी एक ट्वीट सामने आई है जो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये ट्वीट आपको दिखाऊँ, इसमें इन्होंने लिखा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम बलोचिस्तान। My sources say a Baloch separatist militant group is behind the helicopter crash. The source said a group of insurgents had shot down the Pakistani helicopter without knowing it was carrying out high-ranked officers. More details soon. बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत डिफरेंट जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं फिर से यही बात करूँगी कि जो हमारी चीज़ें, जो आर्मी हमारी कह रही है, हमें उसी चीज़ों पर नो डाउट हमें यकीन करना चाहिए। मगर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सामने ये दावा किया जा रहा है, चीज़ें जो क्लेम्स की जा रही है, इनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, उर्दू में भी इन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा एक ज़राए का दावा है कि हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे एक बलोच अलहदगी पसंद अस्करी ग्रुप का हाथ है। ज़राए ने बताया कि बलोच बागियों के एक ग्रुप ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को ये जाने बगैर मार गिराया कि इसमें आला अफसरान सवार थे। ताहम अभी तक किसी गिरोह ने जिम्मेदारी नहीं ली। हादसा पेश नहीं आया, किया के मुताबिक कहा जा रहा है, और उसने ये बड़ी डिटेल में बताया कि एक ज़राए के मुताबिक जो है ये हेलीकॉप्टर जो है क्रैश नहीं हुआ, बल्कि इस पर हमला किया गया है। और ये भी उसने कहा है कि मिसाइल से जो है इसको मार गिराया, और बताया कि आला अफसरान इसमें सवार थे, ऐसा उनको नहीं मालूम था जब ये हादसा उन्होंने, जब ये काम जो उन्होंने किया, मिसाइल हमला जो उन्होंने किया। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि अभी किसी गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अच्छा, इसके जवाब में और इसके रिप्लाई में जो है किया कि आयशा सिद्दीकी ये जो है रिसर्चर हैं, इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने बोला कि प्लीज़ ये भी बताएँ कि बलोच ग्रुप्स के पास कब से और कहाँ से सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो मौजूद है, और आखिरी खबरें आने तक तो उनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। यानी कि ये जो मिसाइल उनके पास मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा जो है जब खबरें उनके पास लास्ट टाइम पहुंची थी, मतलब तब तक उनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी, और एक हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए कम से कम ये सरफेस टू एयर मिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सब कहा जा रहा है कि हादसा पेश आया या हादसा पेश नहीं आया, हादसे भी पेश आते हैं। जैसे कि 2011, आज से तकरीबन 11 साल पहले एक हादसा पेश आया, जहाँ पर पंजाब रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल, उस वक़्त के मेजर जनरल नवाज़ साहब, उनके हेलीकॉप्टर को जो है वो क्रैश हो गया था,
और सिंध के दरमियान में जो है ये हेलीकॉप्टर गिर गया था, जिसमें उनके बेटे भी उनके साथ जो है मौजूद थे। और उनके बेटे जो हैं वो जनरल नवाज़, उनके बेटे उनके साथ मौजूद थे। और ये जो है हादसा उस वक़्त 2011 में पेश आया था। यानी कि हादसात भी पेश आते हैं, ऐसा नहीं कि हादसात पेश नहीं आते। मगर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, जो चीज़ें अब सामने लेकर आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। अच्छा, उसकी आयशा ने जब ये ट्वीट किया और उनसे ये सवाल किया, तो उसके जवाब में उन्होंने फिर एक ट्वीट किया। उसपे लिखा उन्होंने कि मल्टीपल पिक्चर्स आई हैव रिसीव्ड शो अ मैन होल्डिंग मिसाइल एंड रॉकेट लॉन्चर्स। The group claims to be used to shooting down the helicopter carrying high-ranked officer. After the sudden US withdrawal is Afghanistan. The Bloch militants have accessed arm abandoned by the USA. यानी कि एक बड़ी रकम जो है वो विड्रॉ की गई अफगानिस्तान में। और कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जब हमला किया उनको पता नहीं था इसमें हाई रैंक के जो है अफसरान मौजूद थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास पिक्चर्स मौजूद हैं, सेवरल पिक्चर्स जो है उनके पास मौजूद है जो उनको मिली हैं, और जिसमें एक आदमी ने मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर जो है पकड़े हैं, जो जिससे इन पर हमला किया, इस हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया है। तो ये जो चीज़ें इनके पास मौजूद है, ये जो मिसाइल इनके पास मौजूद है, तो ये आपको पता है कि अफगानिस्तान से जब इनखला हुआ था तब ये वो लोग वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो छोड़ गए थे। वहाँ पर एक बड़ी जो कुव्वत उधर मौजूद थी, आपको पता ही है, जब वहाँ से इनखला हुआ वहाँ से ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर छोड़ कर चले गए। आया खुद छोड़ कर गए या इसके पीछे क्या वजह थी ये तो पता नहीं, लेकिन वो इसकी रीज़न पता नहीं, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। और इसके बाद आपको ये बताते चलूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है। जो ये जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये कोई आम इंसान नहीं थे। आपको फिर से ये बात बता रही हूँ, जब 3 डीजीआईएसआई अपॉइंट करने थे आर्मी 3 डीजीआईएसआई जो अपॉइंट करने थे इमरान खान ने, और तब उनके पास जो लोग गए थे जिन्होंने इंटरव्यू उनका लिया था, इमरान खान ने जिनका इंटरव्यू लिया था, उनमें इनका नाम भी सर-ए-फ़हरिस्त है, जिनमें बाद में नदीम अंजुम साहब जो है डीजीआईएसआई जो है अपॉइंट हो गए थे। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी ट्वीट किया इस पर। उन्होंने कहा कि आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे और सवार तमाम अफराद की शहादतों की खबर अलमनाक है। मेरी दुआएं हमदर्दियां शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। मुझे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को जानने का मौका मिला और मैंने उन्हें एक नहायत पेशावर रास्तबाज और दयानतदार इंसान जो है पाया है। बलूचिस्तान की अच्छा, आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान के लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमारी बात हो सकी है, वो लोग जो है इनकी बहुत बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, बहुत ज़्यादा इनको चाहते थे। और कहा जाता था कि वो उन लोगों में घुलते-मिलते थे, उन लोगों के साथ मेल-मिलाप रखते थे। और कोशिश ये उनकी होती थी कि इन लोगों में मोहब्बत भी पैदा की जाए, जो गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई हैं, उनको ख़त्म किया जाए किसी तरह किसी तरीके से, और ये लोग जो है मोहब्बत से आपस में मिल जाएँ। मगर जो डिटेल्स आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। फिर एक बार यही कहूँगी कि जो हमारी आर्मी कह रही है, जो बातें वो कर रही है, इस हवाले से हमें उन्हीं चीज़ों को मानना चाहिए। मगर ये जो डिटेल सामने आ रही है, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। ये जो क्लेम किया जा रहा है, इसके हवाले से भी कोई जवाब जो है वो लाज़मी देना चाहिए, वरना जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, इस पर मुकम्मल जो है प्रोपेगेंडा करेंगे। अब तक की वीडियो से इतना ही। बहुत शुक्रिया।